लोग बोल रहे हैं कि धुरंधर फेक है, प्रोपेगेंडा है, ओवर द टॉप है, इसमें कुछ भी रियल नहीं दिखाया गया है। क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि भैया इसमें इतना हाइपर नेशनलिज्म और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भर दी है कि पाकिस्तान ने इस मूवी को बैन कर दिया है। गल्फ कंट्री में तो इसका पहला पार्ट ही रिलीज नहीं हुआ था। सेकंड पार्ट के टाइम पे तो वहां पर खुद ही आग लगी हुई है, चारों तरफ ईरान बम मार रहा है। लेकिन पार्ट 1 ने इतने सारे बैन्स के बाद भी 1000 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर दिए थे। पार्ट 2 ने ऑलरेडी 3 दिन में ही 100 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। पाकिस्तान में ऑफिशियल बैन होने के बाद भी 20 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड हुई है। तो सवाल यह है कि अगर ये सब कुछ फेक है तो लोग क्यों देख रहे हैं? अगर इसमें सब कुछ फेक ही है तो जरा इसका फैक्ट चेक कर लेते हैं कि रियल हेडलाइंस आखिर है क्या। एक एक करके सब कुछ इस वीडियोस में दिखाऊंगा और एंड तक चौंक रह जाओगे कि आदित्य धर का जो पिक डिटेलिंग वाला मीम चल रहा है वो सिर्फ मजाक है या उसमें कुछ रियलिटी भी है। क्योंकि आदित्य धर ने जो फिल्म बनाई है उसमें हर कैरेक्टर रियल इंसान पर बेस्ड है, हर डेथ रियल डेथ पर बेस्ड है। कास्टिंग इतनी परफेक्ट है कि लोगों की फोटो एग्जैक्टली मैच करती है। और जितनी रिसर्च आदित्य धर ने इस फिल्म की सिर्फ कास्टिंग में कर दी है, उससे आधी रिसर्च में तो लोग पूरी फिल्म बना डालते हैं। तो आज जरा एक एक कैरेक्टर लेते हैं और प्रॉपर सोर्सेज के साथ देखते हैं कि वो रियल लाइफ में कितना अंतर बैठता है। आइए देखते हैं। मूवी में एक सीन है जहां पर अरशद पप्पू के सिर से फुटबॉल खेलते नजर आते हैं। लोग बोल रहे हैं कि भैया ये ओवर द टॉप वायलेंस दिखाई जा रही है, लेकिन यह सीन एग्जैक्टली ऐसे ही रियल लाइफ में भी हुआ था। उजैर बलूच ने अरशद पप्पू का सिर काट के उससे फुटबॉल खेली थी। जो दूसरे भी मुझे डॉन कहते थे, आज आपने भी कहा, ये अवाम के खिदमत करने का मुझे ये नतीजा मिला है डॉन बनने का। अच्छा, इस डॉन ने, उजैर बलोच ने आज तक खुद कितने कत्ल किए? मैंने कत्ल किया है अवाम के रोजगार के मसले में आवाज उठाया, वो मैंने कत्ल किया था। लियारी के लोगों ने ही लियारी के लोगों के गले काटे और पीपल्स कमेटी के लोगों ने उससे फुटबॉल खेला था। पाकिस्तानी रिपोर्टर फैजल कहता है कि वो फुटेज नहीं दिखा सकता। यह बातें पाकिस्तान की न्यूज़पेपर में छापी गई है। उजैर बलूच लियारी का एक डॉन था। लियारी कराची का सबसे बड़ा डेंजरस एरिया है। यहाँ पर गैंग्स, ड्रग्स, वेपन सब कुछ ऑपरेट होते रहते हैं और उजैर बलूच इसका किंग बन गया था। लेकिन उजैर बलूच को रियल लाइफ में इंटरपोल ने पकड़ा था। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन और ईरानियन इंटेलिजेंस के लिए वह स्पाइंग करता था। अभी वो जेल में बंद है। उजैर बलूच अकेला नहीं था, बल्कि पाकिस्तानियों ने खुद एक्सेप्ट किया है कि रॉ ने लहरी गैंगस्टर को स्पाइंग करने के लिए यूज करना शुरू कर दिया था। मूवीज में मेजर इकबाल भी दिखाया जाता है, जो कि अटैक का हैंडलर था। अर्जुन रामपाल ने इस कैरेक्टर को बखूबी निभाया है। रियल लाइफ में वो बंदा था इलियास कश्मीरी। यह एक पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेटर था जो बाद में मिलिट्री का लीडर बन गया और अटैक में ये हैंडलर का काम करता था। इसका कनेक्शन पुणे बॉम्बिंग से भी था। इसने इंडियन आर्मी के जवान भाऊ साहेब मारुति तारिका की हत्या की थी, जिसको लेकर पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में सेलिब्रेट किया गया था और मुशर्रफ ने इसको इस काम के लिए इनाम भी दिया गया था और यह इवेंचुअली यूएस एयर स्ट्राइक में मारा गया था। और यह पूरी की पूरी बात वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है और पेंटागन के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अर्जुन रामपाल ने इस कैरेक्टर को इतना एक्यूरेट प्ले किया है कि अगर आप इन दोनों की फोटो को अगल बगल रख दे, ऑलमोस्ट ये दोनों सेम दिखाई देते हैं। इस मूवी में संजय दत्त का भी बखूबी कैरेक्टर है एसपी असलम चौधरी का। यह भी रियल में कराची के अंदर एक कॉप था और इसने ही ऑपरेशन लहरी चलाया था, जिसमें लियारी के गैंग्स के अगेंस्ट एक प्रॉपर क्रैकडाउन किया गया था। रियल लाइफ में इसकी ऐसी ही एक न्यूज फुटेज भी अवेलेबल है। नस्लों को इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। इनकी मैं नस्लों को तबाह कर दूंगा। मैं बिल्कुल इनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से नहीं डरता हूँ। ये मर्द के बच्चे हैं। मैं इसी रोड पे घूमता हूँ, इसी रोड पे बगैर बुल प्रूफ गाड़ी घूमता हूँ। और मूवीज में एग्जैक्टली सेम टू सेम दिखाई जाती है। चौधरी असलम का स्टेटमेंट और मूवीज में जो स्टेटमेंट संजय दत्त ने दिया वो एग्जैक्ट सेम है जैसा वो रियल लाइफ में था। वे कहते हैं इन्होंने शेर के मुंह में हाथ दिया है और ये आपको इंशाल्लाह 24 घंटे के भीतर मैं इनकी नस्लों को खत्म कर दूंगा। मैं कभी ना घबराने वाला हूँ ना डरने वाला हूँ। इनकी नस्लें भी याद रखी जाएगी। रियल लाइफ में चौधरी असलम संजय दत्त से इंस्पायर्ड था और मूवीज में संजय दत्त इसका कैरेक्टर प्ले कर रहा है और इसको रियल लाइफ में भी टीटीपी ने मारा था सुसाइड बॉम्बिंग के जरिए। जनवरी का ये एक्सीडेंट था जो कराची के अंदर हुआ था। एक कार में बम ब्लास्ट करके इसको मारा गया था और ये न्यूज फुटेज इतनी वाइडली अवेलेबल है कि यूट्यूब पे एक सिंगल क्लिक से सर्च करके आप ढूंढ सकते हो, जिसमें असलम चौधरी की जो डेथ हुई थी वो इंसिडेंट वहाँ पे दर्ज है। मूवीज में खनानी ब्रदर्स भी दिखाया गया है जो कि फेक करेंसी का एक रैकेट चलाते हैं और करोड़ों रुपए की फेक करेंसी भारत में सप्लाई करते थे। यह भी एग्जैक्टली ऐसे ही रियल लाइफ में हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग और फेक करेंसी का एक मैसिव ऑपरेशन चलाता था और पाकिस्तान से भारत में काउंटरफिट करेंसी का सप्लायर था। डिमोनेटाइजेशन होने से सिर्फ 1 महीने के बाद जावेद खनानी कराची के अंदर छत से गिर के मर जाता है।
पुलिस के मुताबिक जावेद खानानी अपने दफ्तर की ज़ेरे तामीर इमारत का मुआयना करने गए थे, जहां से उन्होंने मुबैना तौर पर चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस का कहना है कि जावेद खानानी और कालिया ग्रुप के मालिक थे। इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था और वो माली मुश्किलात का शिकार थे। मूवी में एक नूरा का भी एक कैरेक्टर है जो कि दाऊद का भाई रहता है। रियल लाइफ में यह नूर कसकर है जो दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई था। इसमें इसको रहमान डकैत ने मारा था। दाऊद का जिससे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था वो रहमान डकैत का दोस्त था और रहमान ने नूरा को दाऊद के घर के सामने फेंकवा दिया था। यह नूरा एक ऐसा बंदा था जो बॉलीवुड के अंदर मूवीज में सलमान खान की मूवीज में गाने तक लिखा करता था। तो ये दाऊद का भाई बॉलीवुड में लिरिक्स क्यों लिखा करता था, इसीलिए दाऊद के जो करीबी लोग हैं उनके पेट में धुरंधर देख के बरोड़े उठ रही हैं, क्योंकि ये फिल्म उनके कनेक्शन को भी एक्सपोज करती है। मूवीज में जो गूदे भर का जोर लगा लो वाला डायलॉग बोलता है वो बंदा था जूहर मिस्त्री। जूहर मिस्त्री वो बंदा था जिसको हाईजैकिंग किया गया था। इंडियन एयरलाइंस का एक ऐसा प्लेन हाईजैक हुआ था जो कि कांधार ले जाया गया था। पैसेंजर क्रू को 7 दिनों तक हॉस्टेज बनाकर रखा गया था और भारत को मजबूर किया गया कि मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सैद और मुश्ताक अहमद को रिलीज करना होगा। और यहाँ पर वही मसूद अजहर को रिलीज किया गया जो बाद में जैसे मोहम्मद की न्यू रखता है, जिसने कि पुलवामा अटैक किया था। एक हाईजैकिंग से इतनी बड़ी एक चेन रिएक्शन निकली है जो जूहर मिस्त्री को पूरे अटैक में इन्वॉल्व करता था। उनको अननोन गनमैन ने कराची में मार दिया था। आदित्य राज जो कि एक सीनियर एडिटर है, उन्होंने इस असैसिनेशन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और इसी डॉक्यूमेंट्री की रिसर्च के बाद धुरंधर की स्क्रिप्ट में हेल्प करती है और यह यहाँ पर एक रिसर्च के तौर पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब जो पूरी मूवी है वो लिटरली जर्नलिज्म की हेडलाइन और इन्वेस्टिगेशन से निकल के आई है। फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे अननोन गन पाकिस्तान में टेररिस्ट को मार रहे हैं और यह बिल्कुल रियल और डॉक्यूमेंटेड चीज है। रियलिटी के अंदर पाकिस्तान में इससे भी ज्यादा टेररिस्ट को अननोन गनमैन ने मारे हैं। किसी को पता नहीं कि ये कौन एग्जीक्यूट कर रहा है। पाकिस्तान खुद कंफ्यूज है। इन्वेस्टिगेशन होती रहती है लेकिन कई सालों तक कुछ भी निकल के नहीं आया है। एक ऐसा पैटर्न है जो कई सालों से चल रहा है और धुरंधर ने पहली बार इस पैटर्न को मेन स्ट्रीम ऑडियंस के सामने रख दिया है। इसके अलावा मूवीज में अब्दुल भटावी भी है जो कि रियल लाइफ में कुछ ऐसा ही दिखाई देता है जैसा मूवी के अंदर दिखाया गया है। यह हाफिज सईद के साथ लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडिंग मेंबर था जो कि कार्डिक अरेस्ट में मारा जाता है। मूवीज में यूपी का गैंगस्टर अतीक अहमद भी दिखाया जाता है जो कि हूबहू वैसा का वैसा ही है जो इलाहाबादी एक्सेंट में बात करता है। इसकी तो कैमरे के सामने मौत होते हुए हम सब ने देखी है। इसका जो पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है वो प्रॉपरली वेल डॉक्यूमेंटेड है। गवर्नमेंट और पुलिस के रिकॉर्ड में पूरा लिखा हुआ है। मूवीज में हम हरविंदर सिंह पंधू यानी पिंदा को भी देखते हैं जो कि जसकीरत का दोस्त रहता है और बाद में ड्रग डीलर बन जाता है। वो रियल लाइफ में ड्रग डीलर रिंदा से इंस्पायर्ड है जो कि कराची में मारा जाता है। फिल्म में जो बलूच लीडर दिखाया जाता है वो भी रियल लाइफ में मौलाना सिरानी है। मूवी में जो जमील जमाली का भी कैरेक्टर है वो रियल लाइफ में नाबिल गबूल है जो कि एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है जो कि लियारी के सांसद है, जिनके लियारी के गैंग्स के साथ कनेक्शन काफी वेल डॉक्यूमेंटेड है। पार्ट 1 आने के बाद नाबिल गबूल ने पाकिस्तान में खूब इंटरव्यू दिए थे। देखो मेरे ऊपर एक मूवी बनी है। क्लियर करूं भाई, मैं जमील जमाली नहीं हूं, नबील गबूल हूं। हर कोई मुझे जमील जमाली बोलना शुरू हो गया। बात यह है कि जो मेरा रोल दिखाया जमील जमाली उसके बाद से बहुत वायरल हुआ है, तो मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन पार्ट 2 में इसके साथ ऐसा ट्विस्ट रख दिया गया है कि अब ये शायद मुंह छिपाते हुए फिर रहा होगा। अब एक बात यहाँ पे नोटिस करना है कि जितने भी नाम मैं ले रहा हूँ इन सब में जो मूवीज में कास्टिंग की गई है वो देखकर आपको लगेगा कि एकदम परफेक्ट एक्यूरेट की गई है। हर कैरेक्टर का फिजिकल अपीयरेंस उनके रियल लाइफ इंसिडेंट से मिलता हुआ है। वो जो काम करते थे, जिस तरह से वो बात करते थे, हर एक चीज को पूरी तरह से मैच किया गया है। जितनी रिसर्च आदित्य धर ने इस मूवी की कास्टिंग पर कर दी है उससे कम रिसर्च में तो लोग पूरी मूवी बना डालते हैं। यह फिल्म मेकिंग का एक मास्टर क्लास है जो पूरे बॉलीवुड के लिए एक बेंचमार्क सेट करती है। तो अब बताओ फिक्शन क्या है और रियलिटी क्या है। अरशद पप्पू की सर से फुटबॉल खेली गई थी। उजैर बलूच को एक इंटेलिजेंस स्पाई होने के लिए अरेस्ट किया गया था। इलाइस कश्मीरी जो कि अटैक का हैंडलर था ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया था। एसपी चौधरी असलम कराची में मारा गया था। फेक करेंसी का रैकेट चलाने वाले जावेद खानानी डिमोनेटाइजेशन से सिर्फ 1 महीने बाद ही मारे जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा आतंकी पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन द्वारा मार दिए जाते हैं। हर कैरेक्टर, हर डेथ, हर कास्टिंग एकदम रियल दिखाई देती है। लेकिन मूवी में 2 चीजें बहुत ही ज्यादा एविडेंट है। टाइमलाइन को इन्होंने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर एक स्टोरी बनाने की कोशिश की। मतलब इवेंट सारे रियल है लेकिन उनका सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया गया है क्योंकि वैसे भी एक मूवी है, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है कि एकदम टाइमलाइन में चले। लेकिन इस मूवी में ओपनली बीजेपी के हर एक एक्शन को सपोर्ट और जस्टिफाई करने की कोशिश की है। डिमोनेटाइजेशन की बात तो अब बीजेपी वाले खुद नहीं करते, उसको भी इस मूवी में एक जस्टिफाइड स्टेप की तरह दिखाया गया है। तो आप धुरंधर को एक प्रोपेगेंडा कहना चाहते हो तो बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन ये वैसा ही प्रोपेगेंडा है जैसा मिशन कश्मीर और हैदर में दिखाया गया था।
जहाँ कश्मीर में मिलिटेंट एक्शन मतलब आतंकवादी गतिविधि को जस्टिफाई करते हुए दिखाया गया था, मूवी मेकर कश्मीरी हिंदू को भूल जाते हैं। कोई भी मूवी हो वह उस मूवी के क्रिएटर का एक विजन होती है और उसके विजन में जो कुछ सही होता है वह उस मूवी को उसी तरीके से बनाता है। तो धुरंधर में भी एग्जैक्टली वही किया गया है। आदित्य धर को जो सही लगा वो उन्होंने बनाया है, लेकिन एक एक चीज जो दिखाई गई है वो सब ऑलरेडी वेल डॉक्यूमेंटेड है। हेडलाइंस में लिखा है, न्यूज रिपोर्ट में लिखा है, विकीलीक्स के डॉक्यूमेंटेड में है और कोर्ट के रिकॉर्ड में भी है, पेंटागन के पेपर में है। तो कह सकते हैं कि एक वर्जन ऑफ ट्रुथ है जो सिनेमैटिक फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। और मूवी मेकिंग और क्राफ्ट की बात करें तो आदित्य धर ने जो किया है वो बॉलीवुड के लिए एक मास्टर क्लास है। रिसर्च में, कास्टिंग में, डिटेलिंग में, नैरेटिव में, ये एक डायरेक्टर का विजन है जिसने सालों तक रिसर्च करके इस फिल्म में कन्वर्ट किया है और दुनिया को दिखाया है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कौन कौन इन्वॉल्व था। उनकी उरी बुई ने सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई थी, आर्टिकल 370 ने कश्मीर दिखाया था और धुरंधर ने पाकिस्तान के अंदर वो सच दिखाया जो कि आज से पहले किसी भी स्पाई थ्रिलर में नहीं दिखाया गया, क्योंकि वो सारे तो ISIS और रॉ एजेंट की लव स्टोरी बनाने में बिजी रहते हैं। बाकी पाकिस्तान के अंदर आर्म फोर्स में काम करने वाला उमर, जिसने लारी गैंग्स को बहुत पास से देखा था और उस पर किताब भी लिख चुका है, वो तो कह रहा है कि हमने इस मूवी से कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि भैया हमारे देश की स्टोरी है, हमारे इवेंट पर बेस्ड है। और वो यह भी कहता है कि मैंने तो काफी सारी चीजें अपनी आंखों देखी है। अगर ये बात नहीं मान रहे हो तो इस बंदे की तो बात सुन लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो की लिंक साइड में दी गई है, आप उसे देख सकते हो। मैं हेमंत सोलंकी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।